Hello learners, in today's video we are going to talk about The Homecoming play by Arnold Pinter. First we will talk about Arnold Pinter from 1930 to 2008. ये ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट थे और इनको इनके यूनिक ड्रामेटिक स्टाइल कॉमेडी ऑफ मैनिएक की वजह से जाना जाता है। इनके प्ले जो हैं वो टेंशन, साइलेंस, पावर स्ट्रगल एंड स्ट्रेंज फैमिली रिलेशनशिप के बारे में होते हैं और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्ले। ये पहली बार परफॉर्म किया गया है 1965 में और इस प्ले में 2 एक्ट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है क्योंकि इस प्ले में आपको फैमिली की जो स्ट्रेंज और डिस्ट्रीब्यूटिंग डायनामिक्स है, जो रिलेशनशिप है उनके बीच का, फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो बॉन्ड है उसके बारे में बताता है। और ये प्ले एक्सप्लोर करता है पावर एंड डोमिनेंस इन रिलेशनशिप, जेंडर रोल्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, द आइडिया ऑफ होम एंड बिलोंगिंग। लेट्स सी द कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। सो फर्स्ट वी हैव मैक्स जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में और रहने वाला और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग फादर है। लेनी उसका बेटा है और वो बहुत ही चालाक और मैनिपुलेटिव है। जॉय भी उसका बेटा है जो कि बॉक्सर है और बहुत ही सिंपल माइंडेड इंसान है। सैम मैक्स का भाई है और वो एक टैक्सी ड्राइवर है और बहुत ही शांत रहने वाला और बहुत ही मॉरलिस्टिक पर्सन है। टेडी भी मैक्स का बेटा है लेकिन वो अमेरिका में रहता है और वो फ़िलॉसफी का प्रोफेसर है। रुथ टेडी की वाइफ है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस, कॉन्फिडेंट और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है इस प्ले में, इस फैमिली के अंदर, उसकी सेंटर है। सेटिंग इस प्ले की एक लिविंग रूम की है, एक घर के अंदर की, जो घर लंदन में है। Now let's talk about the summary of this play. So in the beginning, the play begins with conversation between Max, Lenny and Sam. और हमें दिखता है कि जो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है और इन लोगों के बीच जो बातचीत हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग है एक दूसरे के लिए। मैक्स जो है, जो फादर है लेनी, जॉय और टेडी का, वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है अपने बेटों की, अपने भाई की भी, और वो उन पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस प्ले जो टेडी है वो अपने वाइफ के साथ, रुथ के साथ, यूनाइटेड स्टेट से वापस आता है घर पे, क्योंकि उन्होंने बहुत साल से वो लोग अपने घर वापस नहीं आए हैं। Now, in the middle, when Ruth arrives, the men in the house become very interested in her. Then he tries to dominate her with the strange and threatening stories. Surprisingly, Ruth does not feel afraid. She confidently responds to him. Gradually, Ruth gains power and control over the men. Even Joy become attracted to her. So, जब रुथ आती है इस फैमिली में तो उन सारे जो मेल मेंबर्स हैं उस फैमिली के, वो सब उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेडली बिहेव करते हैं। इवन जो लेनी है वो उसको बहुत सारी स्टोरीज सुनाता है जो बहुत ही स्ट्रेंज होती हैं, बहुत ही थ्रेटनिंग होती हैं और बहुत ही काइंड ऑफ एब्सर्ड होती हैं। बट सरप्राइजिंगली जो रुथ है उसको इन सारी स्टोरीज से, इवन जो फैमिली मेम्बर्स का जो बिहेवियर है एक दूसरे के लिए, उसे बिल्कुल डर नहीं लगता और वो उन सब का बहुत ही कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड करती है। एंड सून जो रुथ है वो जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनके ऊपर उसका कंट्रोल और पावर होता है, बिकॉज एवरी मैन इन द फैमिली वो बहुत अट्रैक्टेड होते हैं रुथ की तरफ। नाउ द क्लाइमेक्स, द फैमिली बिगिन टू डिस्कस अ शॉकिंग आइडिया. They suggest that Ruth should stay in London and work as a prostitute while living with them. Instead of rejecting the idea, Ruth negotiates conditions. She demands a comfortable house, financial security, and respect. Shows Ruth has gained control over the entire family. So climax में होता क्या है कि जो family है ये बात तो कर रही होती है रुथ से, and soon they started discussing a very very shocking idea. वो सजेस्ट करते हैं रुथ को यहीं पे रहना चाहिए, लंदन में ही उनके साथ रुकना चाहिए और उसको एज अ प्रोस्टिट्यूट वर्क करना चाहिए यहाँ रहते हुए। और यहाँ पे रुथ का रिप्लाई ये होता है कि वो इस आइडिया को रिजेक्ट नहीं करती, वो उनके साथ निगोशिएट करने लगती है कि मैं ये करूँगी, मैं ये वर्क करूँगी, बट मुझे उसके बदले बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। लाइक वो डिमांड करती है कि उसको एक कंफर्टेबल हाउस चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए एंड रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो ये जो क्लाइमैक्स है ये दिखाता है कि रुथ जो है वो पूरी फैमिली के ऊपर उसका एक कंट्रोल हो चुका है, बिकॉज एवरी वन इन द फैमिली दे आर वेरी अग्रीड टू रुथ। नाउ इन द एंडिंग टेडी जो है वो डिसाइड करता है कि वो अमेरिका वापस लौट जाएगा और रुथ को वो यहीं छोड़ देगा। एंड रुथ जो है वो भी डिसाइड करती है कि वो यहीं पे रहेगी और जो पूरे हाउस होल्ड का अथॉरिटी है वो अपने हाथ में ले लेगी, मतलब वो डिसाइड करेगी कि लोगों को क्या करना है और वो सेंट्रल फिगर होगी उस फैमिली की। If we talk about the major theme of this play, so the first is power and control, second gender roles,
Third, identity and home. And lastly, family conflict. So this is all about the play The Homecoming by Arnold Pinter. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below, and have a nice day.